नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आकाश भारत। आज कंधार जल रहा है, संभवतः अपनी पुरानी गलतियों का हिसाब चुकता कर रहा है। जब कंधार ने वैदिक धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो यह अहिंसावादी हो गया। जब इसके अहिंसावादी स्वरूप के सामने इस्लाम की नंगी तलवार आकर खड़ी हुई तो यह उसका सामना नहीं कर पाया। बहुत जल्दी अफगानिस्तान के भारतीय क्षेत्र का इस्लामीकरण हो गया। यदि अफगानिस्तान के निवासी बौद्ध धर्म की अहिंसा के दीवाने ना होते तो बहुत संभव था कि ये इस्लाम की तलवार के शिकार भी ना होते। इसी को कहते हैं कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। आज के भारत को अफगानिस्तान के इस सच से बहुत सीखने की आवश्यकता है। यदि अहिंसा परमो धर्म का गीत गाते गाते हमने भी अफगानिस्तान के मूल निवासियों जैसी मूर्खता को गले लगाया तो कल को हमारे लिए भी कोई यही कहेगा कि दिल्ली जल रही है और कोई कुछ नहीं कर रहा है। आज कई लोग ऐसे हैं जो देश की केंद्रीय सरकार पर यह दबाव बना रहे हैं कि अफगानिस्तान में आई मानवीय समस्या के दृष्टिगत वहां से मुस्लिम शरणार्थियों को शरण दी जाए। हमारा मानना है कि जो लोग ऐसी मांग कर रहे हैं वह इतिहास से कोई शिक्षा न लेकर एक बड़ी मूर्खता करवाने की तैयारी केंद्र सरकार से करवाना चाहते हैं। इस संदर्भ में केंद्र सरकार से हमारा विनम्र आग्रह है कि कोई भी नीति बड़ी सोच समझकर और देश हित के लिए बनाए। हमें इतिहास को अपने सामने एक आईने के रूप में रखना चाहिए और उसमें अपना चेहरा देखकर ही काम करने का आदी होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उनके सभी रणनीतिकारों के लिए यह समझना आवश्यक है कि एक बार कंधार के तत्कालीन शासक अमीर अली खान पठान को किसी कारण से जैसलमेर राज्य में शरण लेनी पड़ी। तब वहाँ के महारावल लूणकरण थे। वे महारावल जैत सिंह के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण उनके बाद यहाँ के शासक बने। महारावल लूणकरण भाटी बहुत ही देशभक्त, संस्कृति और धर्म के प्रति अनुराग रखने वाले महान शासक थे, पर विदेशियों के अनुरोध पर शरण देने की भारत की परंपरागत बीमारी के वह भी शिकार हो गए थे। जब उनके सामने अफगानिस्तान के इस शासक का शरण देने संबंधी प्रस्ताव आया तो उन्होंने उसे आराम से स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह मानते थे कि जिस विदेशी शासक की ओर से यह प्रस्ताव आया है वह तो उनका पहले से ही मित्र है और मित्र भविष्य में कभी भी गद्दारी नहीं कर सकता। यह उनका भ्रम था। बस इसी भूल में महारावल ने विदेशी गद्दार को अपने यहाँ शरण दे दी, जिसके भविष्य में उन्हें भयंकर परिणाम भुगतने पड़े। जब तक महारावल लूणकरण भाटी के किले और उनके सुरक्षा चक्र का इस विदेशी तथाकथित अतिथि को सही ज्ञान नहीं हुआ तब तक तो वह शांत बैठा रहा। पर जैसे ही उसे महारावल के विषय में जानकारी होती गई वैसे वैसे उसके भीतर गद्दारी का भाव विकसित होने लगा। लंबे समय से दुर्ग में रहते हुए अमीर अली खान पठान को किले की व्यवस्था और गुप्त मार्ग की सारी जानकारी मिल चुकी थी। अब उसके मन में दिन रात एक ही योजना बनने लगी कि कैसे इस किले पर अपना अधिकार स्थापित किया जाए और लूणकरण भाटी व उसके परिवार का अंत कर हिंदुस्तान में अपनी सल्तनत कायम की जाए। अपने विदेशी अतिथि के इस गद्दारी भाव से पूरी तरह से बेखबर राजा लूणकरण भाटी उसके प्रति प्रेम और अनुराग का भाव प्रकट करते रहे और आस्तीन के सांप को दूध पिलाते रहने का कार्य भी करते रहे। उन्हें तनिक भी यह ज्ञान और भान नहीं हो पाया कि इस विदेशी अतिथि के मन मस्तिष्क
में उनके प्रति कैसी योजनाएं बन रही हैं। वे अंधे होकर अपने इस विदेशी अतिथि की बातों पर विश्वास करते थे और उसके साथ अपनी कूटनीतिक व रणनीतिक योजनाओं पर भी विचार विमर्श कर लिया करते थे। महारावल को सपने में भी यह विचार कभी नहीं आया कि यह विदेशी अतिथि उनके विनाश की योजनाएं बना रहा है। इसीलिए हिंदुस्तान को सावधान होना चाहिए और कोई भी कदम बहुत सोच समझकर उठाना चाहिए। अगर भाइयों आप भी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।